सबको जय मसीह की। आप सब खुश हैं? हम प्रभु यीशु के जी उठने की आशीष देख रहे हैं कि वो हमें क्या आशीष देता है। हम यूहन्ना 20 अध्याय से सीख रहे हैं और विशेष 3 आयतों को हमने बीते हुए हफ्ते में पढ़ा था। यूहन्ना 20 अध्याय की 18वीं आयत, यूहन्ना 20 अध्याय की 25वीं आयत और यूहन्ना 20 अध्याय की 29वीं आयत। 18 आयत में मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु के चेलों के पास आई और कहा, मैंने प्रभु को देखा। 25 आयत में अन्य चेले थोमा से कहते हैं, हमने प्रभु को देखा। और 29 आयत में यीशु ने थोमा से कहा, थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, परंतु धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, जो ये दिन आपने हमारे जीवनों में दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जीवित उद्धार करता हैं और प्रभु आप हमें संभालते हैं, अपने अनुग्रह में रखते हैं। प्रार्थना प्रभु, जब हम आपके वचन में आगे बढ़ते हैं, आप हमारी सहायता करें, अपना अनुग्रह करें और आपका वचन प्रभु हमसे बातचीत करें। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तीनों आयतों में हमने देखा कि प्रभु यीशु को जीवित होने के बाद बहुत लोगों ने देखा। मरियम मगदलीनी, प्रभु यीशु के चेले और प्रभु यीशु का चेला थोमा, और वही जीवित प्रभु आज हमारे बीच में है। मैं तीनों आशीषों को फिर से दोहराना चाहता हूं जो प्रभु हम सबको देने जा रहा है। फर्स्ट, जीवित उद्धारकर्ता हमें नाम लेकर बुलाता है तब जब हम निराश होते हैं। सेकंड, जीवित उद्धारकर्ता हमें शांति देता है तब जब हम भयभीत होते हैं। और थर्ड, जीवित उद्धारकर्ता हमारा विश्वास बढ़ाता है तब जब हम संदेह करते हैं। आज हम सेकंड पॉइंट पर विचार करेंगे, सेकंड पॉइंट को देखेंगे। 19 आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यह लगातार चलने वाली घटना है। यह घटना पिछली घटना से जुड़ी हुई है। यह घटना उसी दिन, सेम डे, शाम की है जब प्रभु यीशु अपने चेलों से मिले। मैंने आपको सेकंड पॉइंट, सेकंड आशीष बताई थी। सेकंड आशीष है, जीवित उद्धारकर्ता अपने लोगों को और हमें शांति देता है तब जब हम भयभीत होते हैं। ध्यान दें 19 आयत को, और इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए दोबारा पढ़ूंगा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। वचन कहता है कि यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद थे। इससे पहले प्रभु के चेले प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा करते थे, निडर होकर के, स्वतंत्र होकर के। पर आज दरवाजे बंद हैं। क्यों? बाइबल स्पष्टता से बताती है कि यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद थे। इसलिए मैंने कहा वो भयभीत थे। उनके चेहरों पर भय छाया हुआ था। उनके दिल दिमाग में यहूदियों का भय समाया हुआ था। प्रियो, जब आप निराश होते हैं तो जीवित उद्धारकर्ता आपको मिलने आता है और नाम लेकर के बुलाता है, नाम लेकर के पुकारता है।
और जब आप भयभीत होते हैं तो तब भी जीवित उद्धारकर्ता आपको मिलने आता है। 19 और 23 आयत में हम कुछ खास सुंदर विचारों को देखते हैं। हम आज 3 विशेष बातों पर विचार करेंगे। फर्स्ट, वी सी डिसाइपल्स फियर, हम चेलों के भय को देखेंगे। सेकंड, वी सी फोर्ट्रेस फॉर देम, हम चेलों के लिए सुरक्षा देखेंगे। थर्ड, वी सी दे फाइंड फ्रीडम, हम चेलों की स्वतंत्रता को देखेंगे। जब हम 19 आयत को पढ़ते हैं तो यह क्लियर है कि चेले भयभीत हैं और भय के कारण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और दरवाजे को बंद किए हुए हैं। भय का कारण है यहूदी लोग। यीशु के क्रूस पर चढ़ने से पहले ही यहूदी यीशु को मार डालना चाहते थे। बहुत जगह हम प्रमाण देख सकते हैं। यूहन्ना 5:18, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:18, यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे। और यदि यूहन्ना 5:16 हम लोग पढ़ें तो वहां पे लिखा है यहूदी यीशु को सताने लगे। तो ये स्वाभाविक है कि अब यहूदी लोग प्रभु के चेलों के भी खिलाफ होंगे। सो इसलिए प्रभु के चेले यहूदियों से भयभीत हैं और उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ है। यहां तक कि जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 23वीं आयत, जहां हम ये पाते हैं कि शाऊल का हृदय परिवर्तित होकर जब शाऊल पौलुस बना तो यहूदी लोग, यहूदी समाज पौलुस को भी मार डालने की युक्ति निकालता है। पौलुस को भी वो मारना चाहते हैं। यहूदी हमेशा से ही इस खोज में रहते थे कि यीशु के खिलाफ हो और उसके चेलों को भी मार डालें। बहुत बार हम भी खुद में डरे हुए रहते हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक सा है कि हम लोग बहुत अन्य अन्य बातों को लेकर के डरते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी महिलाओं का जब घर में कोई भी नहीं रहता है तो दरवाजा बंद करके रहते हैं, और यदि कोई आ भी जाता है अनजान तो खिड़की से कहते हैं अभी घर में कोई नहीं है, आप बाद में आना। लेकिन यहां पुरुषों ने दरवाजा बंद किया हुआ है। प्रियो, गुड न्यूज है हमारे लिए कि प्रभु आपके और मेरे भय को जानता है। एक दूसरे को बताएं आज हम कि प्रभु यीशु आपके भय को जानता है। यहां तो सिर्फ एक ही भय था, यहूदियों का भय, पर मुझे नहीं मालूम कि आप कितने प्रकार के भय से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है चोर का भय हो, सामान चोरी का भय हो सकता है अंधकार का भय हो, बहुत से होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं। हो सकता है दुष्ट आत्मा का भय हो सकता है मौत का भय हो सकता है लंबी और भयंकर बीमारी का भय हो। कई प्रकार के भय हो सकते हैं। जब आप अपने घर में दरवाजा बंद करके रहते हैं तो चोर तो वहां नहीं आ सकता, लेकिन प्रभु यीशु वहां आ सकता है। हालेलुया! क्यों आ सकता है प्रभु यीशु? क्यों आएगा प्रभु यीशु? आपको शांति देने के लिए। प्रियो, he can call by name and he can give you comfort. वो नाम लेकर के पुकारता है और वो शांति देता है। सेकंड, चेलों की सुरक्षा, फोर्ट्रेस, गढ़, सुरक्षा का स्थान जिसे हम कहते हैं। चेलों की और हमारी सुरक्षा है प्रभु यीशु।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रियो, आज जीवित उद्धारकर्ता आपसे और मुझसे कह रहा है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे बीच में शांति हो। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए डरो मत। प्रभु ने यह भी कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रियो, अब जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु आपकी और मेरी सुरक्षा है। वो हमारा दृढ़ गढ़ है। आज वो हमसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हें शांति मिली। हो सकता है आज भी आप भयभीत हो, आज भी आप अशांत हो, पर जीवित उद्धारकर्ता आज कह रहा है, तुम्हें शांति मिली। तीसरी बात है फ्रीडम, चेलों की स्वतंत्रता। ना सिर्फ प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, बल्कि प्रभु यीशु ने उनसे यह भी कहा, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। प्रभु यीशु ने उन्हें शांति तो दी ही, पर साथ साथ में उन्हें पवित्र आत्मा रूपी आशीष देने का भी वचन दे दिया। सो प्रियो, बाइबल कहती है कि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब हम स्वतंत्र हैं हर जगह सुसमाचार सुनाने के लिए। हम स्वतंत्र हैं पाप की गुलामी से। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवित उद्धारकर्ता आज आपको स्वतंत्र करता है प्रत्येक गुलामी से। आज आप खुश होकर के कह सकते हैं, फोर्ट्रेस फॉर मी, यीशु जो मेरी सुरक्षा है वो मेरे लिए है। फ्रीडम फॉर मी, यीशु मेरी स्वतंत्रता है। आइए प्रियो, हम अपनी आंख को बंद करें और कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद दें इन आशीषों के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे नाम लेकर के हमें बुलाते हैं, तब जब हम निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं, और प्रभु आप हमें मिलने आते हैं, आप हमें शांति देते हैं तब जब हम भयभीत होते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु, साहस भरे वचनों के लिए जो हमें ताकत देते हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं, और प्रभु जो हमें साहस देते हैं कि प्रभु आपने कहा तुम्हें शांति मिले। ओ प्रभु, आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रभु, धन्यवाद देता हूं आपकी शांति के लिए, धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके वचन के लिए। ओ प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज आपके लोगों के लिए जो हो सकता है अन्य अन्य प्रकार के भय में होकर के अपने जीवन को चला रहे होंगे। प्रभु, आप हरेक को भय मुक्त करें, और आज आप हरेक से बातचीत करें, आज आप हरेक से कहें तुम्हें शांति मिले। धन्यवाद प्रभु आपकी शांति के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।